हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो नया बंदे हैं या जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। उसके बाद मैं बता दूं, हम संभाग पर बात कर रहे थे, 7 संभाग करवा दिए थे। आज उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा और उनके नोट्स है ना, वो आपको नीचे लिंक में दिए गए हैं, वहां से ले लें। सीधा बता दूं इतिहास के बारे में, तो इतिहास 1949 में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई। किसकी सरकार थी? हीरालाल जी शास्त्री की सरकार थी। हीरालाल जी शास्त्री की सरकार थी। इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। हीरालाल जी शास्त्री की सरकार में 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद अप्रैल 1962 में, कब? अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में क्या हुआ कि मोहनलाल जी सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा। मोहनलाल जी सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1987 में, 15 जनवरी 1987 में क्या हुआ? हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। 15 जनवरी 1987 को क्या हुआ कि हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया और एक नया छठा संभाग बनाया गया। कौन सा छठा संभाग? कौन सा था? अजमेर, जो जयपुर से अलग हुआ था। अजमेर संभाग बनाया गया किस दिन? 15 जनवरी 1987 को। और नया संभाग बनाया गया छठा अजमेर। किससे अलग हुआ था? जयपुर से। क्वेश्चन, छठा संभाग कौन सा है? कब बना? 15 जनवरी 1987 को। और हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा कब संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया? 1949 में। तो इसके बाद 7वां संभाग बना। कब? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना? 7वां, भरतपुर। चार जून 2005 को 7वां संभाग बनाया गया, भरतपुर। नया 7वां कौन सा था? 7वां संभाग। 7वां संभाग के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। इसके बारे में, ये 7वां संभाग था। इसके बाद क्या हुआ कि ये 7वां संभाग हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अब पूछ ले कि आजादी से पहले कितने संभाग थे। मैंने ही पूछ लिया आपसे कि आजादी से पहले कितने संभाग थे, तो कुछ नहीं था। आजादी से पहले संभाग भी 1949 से स्टार्ट हुए थे हीरालाल जी शास्त्री सरकार द्वारा। उससे पहले संभागीय व्यवस्था थी नहीं। ओके। उसके बाद जैसे कि किस में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बता दूं मैं, पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था जोधपुर। अब क्वेश्चन आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिया गया है, वहां से देख लें। आगे नहीं लिखा रहा, सीधे बता रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था जोधपुर और सबसे
छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था? भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। फिर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर था। अब सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जोधपुर। जोधपुर। अब यहाँ पे गोल सबसे दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखे ना तो सबसे छोटा जोधपुर है, क्योंकि यहाँ पे जनता कम रहती है। ओके, इसके बाद आता है कि सबसे ज्यादा नदियां कहां पे है? सर्वाधिक, रुको ये सीधा बता देता हूं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा था? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग था कोटा, और सबसे कम नदियों वाला संभाग था बीकानेर। सबसे कम नदियां हैं बीकानेर में। ओके, कोटा में तो सबसे ज्यादा नदियां हैं और बीकानेर में सबसे कम। अब साक्षरता के हिसाब से देखें तो जयपुर आता ही है। साक्षरता के हिसाब से जयपुर। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन से? तो अंतरराष्ट्रीय कौन कौन से? एक तो बीकानेर है, एक जोधपुर है, दो हैं बीकानेर और जोधपुर। उसके बाद ऐसा कौन सा संभाग है जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही अंतरराज्य? तो एक ही संभाग है अजमेर, जो न तो अंतरराष्ट्रीय न ही अंतरराज्य सीमा बनाता है। अजमेर संभाग है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जो सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है? वही अजमेर है। अब बता दिए कि सब सर्वाधिक नदियों वाला कोटा, सबसे कम नदियां बीकानेर, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग बीकानेर और जोधपुर। ये कौन सा है? जो न तो अंतरराज्य न अंतरराष्ट्रीय से सीमा बनाता है, कोई सीमा नहीं बनाता, और सभी संभागों से सीमा बनाने वाला अजमेर ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो दो है, उदयपुर। सबसे ज्यादा संभाग जिला सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दो ही हैं, उदयपुर और जोधपुर। इसमें 6 जिले हैं, कल बताया था, उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन बहुत हो गए हैं कि ये देखो, इससे सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है या कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? उदयपुर और जोधपुर। इसके बाद अब क्वेश्चन रिपीट कर दूं दोबारा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्र वाला दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर। सबसे कम छोटा संभाग, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। उसके बाद सर्वाधिक नदियों वाला कोटा, सबसे कम नदियों वाला बीकानेर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले संभाग बीकानेर और जोधपुर। ऐसा संभाग जो न तो अंतरराज्यीय से सीमा बनाता है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाता है, तो अजमेर। ऐसा संभाग जो सभी संभागों से सीमा बनाता है, कौन सा है? अजमेर। फिर आता है कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले
संभाग कौन से हैं? उदयपुर और जोधपुर। ये हो गई क्लास कंप्लीट। मैंने बता दिया है आपको कि नोट्स, आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे जाके देख लें, नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो नया बंदा है या जो नया कोई स्टूडेंट आया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें। ओके बाय, कल बात करते हैं नए टॉपिक के साथ।